जय जोहार। हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि ऊपर आज रायपुर के जैतूसाव मठ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी प्रतिमा के अनावरण करें। ये बेरा उन गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के सुरता करत हुए ओकर बताए रद्दा में चले के घलू बात कही हवे। बता दें कि साल 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर आए रहे हैं। अछूतो द्वार कार्यक्रम के माध्यम ले उन लोगन ला समानता के हक दिलाए के शुरुआत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम की शुरुआत जैतूसाव मठ ले करेगी रही से। छत्तीसगढ़ में जैतूसाव मठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। गांधी जी यही मठ ले छत्तीसगढ़ में नवा समाज की शुरुआत कर रही हैं। ओमन की प्रतिमा वही जगह स्थापित करेगी जहाँ बैठ के उन अछूत मन के उद्धार पर सभा ले रही हैं। गांधी जी यहाँ आए से और अछूतोद्धार के आंदोलन यहाँ करे से अछूत मन के मंदिर प्रवेश कराए से ऐसा ये आंदोलनकारी जगह, क्रांतिकारी जगह, वैचारिक क्रांति के स्थान है। और आजादी की लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे रायपुर के, हमारे जैतूसाव मठ के कतेक बड़ा भूमिका रही से ये बात के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आवत रहे से और आज ये पुनीत कार्य मोर से करा के मोला धन्य भी करी सब साथ ही अवसर दे मैं ट्रस्ट के सब आम भावना के धन्यवाद ज्ञापित करते पुनीत कार्य करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस आज कांग्रेस प्रदेश भर में मनाए हवे। सबो जिला और ब्लॉक मुख्यालय मन में गांधी जिला याद करेगी। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में घलो ये मौका में कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मीडिया ले चर्चा करते हुए बीजेपी ऊपर गोडसे की विचारधारा में चले के आरोप लगाई। उन साध्वी प्रज्ञा के हवाला देते हुए कहिन कि बीजेपी ऐसे लोगन ला सांसद बनाते जौन गोडसे की पूजा करते। पीसीसी चीफ बीजेपी ले सवाल पूछे कि का उमन गोडसे की आलोचना कर सकत है, का गोडसे मुर्दाबाद कही सकत है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पलटवार करते हुए कहिन कि गांधी हम सबके प्रेरणा स्रोत हवे। कांग्रेस गोडसे के बात कही के ओला जीवित रखत है। कांग्रेस ला गांधी के काम के बारे में उल्लेख करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रही है। जिस ढंग से उन्होंने चाहे प्रज्ञा ठाकुर को वो भोपाल से उम्मीदवारी बनाई और उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि सचमुच में उसमें हिम्मत है, उस विचारधारा का विरोध क्यों नहीं करते। गांधी जी सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जब हम गांधी जी के प्रति प्रेरणा लेते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जो हैं वो गोडसे जी को भी जीवित रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ये साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी करे है। राज्य निर्माण के बाद पहली घाव 92 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के उत्पादन हुए है। कुल पंजीकृत किसान ले रिकॉर्ड 95.38% किसान धान बेचे हैं। धान बेचने वाला किसान मन की संख्या ये सो सबले ज्यादा हवे। ये बछर पंजीकृत 21,52,475 किसान में 20,53,483 किसान अपन धान बेचे हैं। छत्तीसगढ़ में नवा सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य में धान बेचने वाला किसान मन की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान की रकबा, धान बेचने वाला किसान के प्रतिशत के संगे संग कुल उपार्जित धान की मात्रा में घलो वृद्धि दर्ज करेगी है। या हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल को आप अडॉप्ट कर लीजिए। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रिकॉर्ड है और समर्थन मूल्य हमने खरीदा है। तो यही बात तो किसान कर रहे हैं, वो बात मान ले, छत्तीसगढ़ मॉडल को अपना लेना चाहिए भारत सरकार को। न्यूज रूम ले हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, दूसर बछर और रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी, 2500 रुपये समर्थन मूल्य जो सरकार है निर्धारित करे है अपन घोषणा पत्र के अनुसार, तेकर ले किसान जो है अब ज्यादा ले ज्यादा संख्या में धान बेचत है और रकबा घलो बाढ़े।
बिल्कुल, देखो धान खरीदी के अंतिम तारीख 31 जनवरी रही से, लेकिन शनिवार और रविवार होने के कारण 29 तारीख के कल धान खरीदी के काम पूरा हो चुके हैं। सरकार आज एक आंकड़ा भी पेश करे है और बता है कि किसे बीजेपी के समय में और जिन अभी वर्तमान समय में जिन आंकड़ा हुआ है उन आंकड़ावन में कहीं ना कहीं 2019-20 और 20-21 के आंकड़ा में कहीं ज़्यादा ही रकबा और गिरदावरी की लगातार बात की जाती रही से भाजपा के नेता मन आरोप लगाती रही से कि एमा कटौती किए गए हैं, जिकर कारण किसान मन प्रभावित हुए और इसे ये भी कहे कि इसकी 75,000 से ज़्यादा जिन पंजीकृत किसान है वो मन धान नहीं बेच पाए। तो ये पूरा आंकड़ा ला लेके जिन्हें कांग्रेस अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से भाजपा ला घेरी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एवं ये भी देखे मिली कि सरकार 95% से ज़्यादा किसान मन के धान खरीदे है, लगभग 92 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदे हैं, जो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के पास कई चुनौतियां अभी भी है, जिसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये साल वाला लगभग 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देल पड़ी, जिससे कि हम देखें कि पिछले साल जिन 5720 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन एक बार लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा किसान धान ज़्यादा बेचे है, एक कारण लगभग 6250 करोड़ रुपए निकाले जाते। दूसरा अभी भी बारदाना की बड़ी चुनौती है, जब कस्टम मिलिंग हुई, जब ट्रांसपोर्ट हुई वो समय, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन एक बड़े कीर्तिमान स्थापित कर ली है राज्य सरकार। 2500 रुपया धान के दाम दे जाने के कारण उत्पादन भी ज्यादा हुई और किसान के पंजीयन भी ज्यादा हुई, और ये बार बार ये भाजपा आरोप लगाती रही से ओहू लेके एक स्पष्टीकरण या एक आंकड़ा जिन्हें कांग्रेस दे है। और इसने नहीं कहे जाए कि छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, काबार के रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी उहू सरकारी मंडी में ये बताते कि छत्तीसगढ़ में धान के रकबा भी बढ़ा थे और किसान मन के पंजीयन की संख्या भी बढ़ी है। धन्यवाद आपन के सौरभ जानकारी। खबर में आगू बढ़थन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कांग्रेस पर आरोप लगाए है कि जन घोषणा पत्र के एको मुद्दा के क्रियान्वयन नहीं हुए है। अतका ही नहीं, कांग्रेस नेता मल्ला बहस के चुनौती घलो दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनौती ला लेके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन कि हमला ओकर चुनौती स्वीकार है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता धर्मलाल कौशिक डॉक्टर रमन सिंह ले बहस करे पर तैयार है। कांग्रेस के दावा है कि 36 घोषणा वाला घोषणा पत्र के 25 वादा पार्टी पूरा कर चुके हैं। किसान मन के कर्जा माफी और 2500 में धान खरीदे के वादा तब सीएम भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के 2 घंटा के भीतर ही पूरा कर देगी। बीते दिन घोषणा पत्र क्रियान्वयन ले लेके एआईसीसी की गठित समिति की बैठक घलो हुई, फिर इन्हें ले मुद्दा ऊपर राजनीति गर्मा गई है। बाकी लोग बता रहे हैं कि 36 में 25 जो हमने घोषणा है पूरा कर दिया, और मंत्री जी बोले कि जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति के कि 13 हमने पूरा किया। और मैं बोल रहा हूं कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक एक में चर्चा हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी हमारा साधारण कार्यकर्ता भी उनसे मुकाबला भी करेगा, उनसे चर्चा भी करेगा, उनसे जो जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे उस मुद्दे पे हमारा कार्यकर्ता जवाब देगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली दंतेवाड़ा दौरा में रही। सबले पहले उन हारम हेलीपैड पहुंचे, जहां ले दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री पहुंच के फैक्ट्री के लोकार्पण करें। ये कपड़ा फैक्ट्री में तैयार करेगी कपड़ा ला डेनिक्स नाम ले बाजार में बेचे जाही। यहाँ काम करने वाली महिला मन ले घलो मुख्यमंत्री चर्चा करें। एक बाद उन गमावाड़ा स्थित देवगुड़ी को लोकार्पण और अवलोकन करें, जहां ले हाई स्कूल मैदान पहुंचे और एक बड़ी सभा ला संबोधित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संझा 4:30 बजे दंतेश्वरी मंदिर पहुंची और यहाँ माई जी ले प्रदेश के खुशहाली की कामना करें। एक बाद सीएम मेन रोड स्थित दंतेश्वरी तालाब के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण और अवलोकन करें। बाद में 5:30 बजे सीएम क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में घलो शामिल हुए हैं। बता दें कि आउटडोर स्टेडियम चेतालंका में बीते 10 दिन ले विभागीय मिलन क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करे जाते। सीएम के दौरा ला देखते हुए सुरक्षा के बढ़िया व्यवस्था करेगी। प्रवास के दौरान हमारे यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बृहद लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ पे आम सभा भी करेंगे, और हमारे यहाँ पे जो डेनेक्स जो नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारी तैयारियाँ जिला प्रशासन ने कराई है उस तरीके से, और ये जो है हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है।
बोधघाट परियोजना ले लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम पर जम के निशाना साधन। उन अपन बयान में साफ कहिन कि अरविंद नेताम के बोधघाट परियोजना के विरोध के असर बस्तर के आदिवासी मन पर पड़त है। मुख्यमंत्री के इशारा रहीस के कुछ संपन्न होए के बाद अरविंद नेताम आदिवासी मन ला गुमराह करने लगे हैं। मुख्यमंत्री के बयान की आशा ये भी निकाली जाती है कि पेट्रोल पंप से लेके आर्थिक तौर पर संसाधन जुटाए के बाद अरविंद नेताम ला विरोध के सियासत पसंद आते। अब अरविंद नेताम हा मुख्यमंत्री ऊपर सवाल उठाए। उन एला पद के गरिमा के अनुकूल नहीं बताते हुए कहिन के परिवार में सबो लोगन सरकारी नौकरी में है, ऐसे में आर्थिक संपन्नता तो स्वाभाविक है। ये बयानबाजी के बाद आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार ला सर्व आदिवासी समाज के एक धड़ा के विरोध के सामना करना पड़ सकत है। इति अरविंद नेताम हा यहू साफ करिस के बोधघाट परियोजना लेके ओकर विरोध स्थानीय लोगन के संग जारी रही। एक तो सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत टिप्पणी से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और ये समझिए कि इस प्रकार की जो टिप्पणी होती है वो गरिमा के अनुकूल नहीं होता। किरंदुल में लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 इनामी नक्सली समेत 16 नक्सली किरंदुल थाना में आत्मसमर्पण करें। समर्पित नक्सली मन में जन मिलिशिया कमांडर मड़कम हुर्रा, डीकेएमएस अध्यक्ष हुंगा बारसा शामिल है, जेकर मन पर पुलिस 1-1 लाख रुपया के इनाम घोषित कर रही है। पुलिस प्रेस नोट जारी करते हुए बताइन कि अभियान के तहत अब तक 77 इनामी नक्सली समेत 288 नक्सली ले समर्पण करवाए गए हैं। समर्पित सबो नक्सली मन ला 10-10 हजार रुपया के प्रोत्साहन राशि घलो देगी। ये बेरा सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार, किरंदुल एसडीओपी देवांश राठौर मौजूद रही ने। बता दें कि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव सक्रिय नक्सली मन ने मुख्यधारा में जुड़े पर लगातार आह्वान करत हवे। आज गांधी जी के आदर्शों को देखते हुए आज 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी माओवादी हैं। ये सभी लोग रोड खोदना, पुलिस संतरी ड्यूटी काम करना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, उसमें इन्वॉल्व थे। आज बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हिंसा के ऊपर अहिंसा की आज जीत हुई है। बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस 5 आरोपी गिरफ्तार करे है। पकड़े गए आरोपी में 3 झारखंड और 2 बिलासपुर के रहने वाला हैं। इनमें वारदात के मुख्य मास्टरमाइंड एक्स आर्मी मैन है। एक संग ही 22 से ज्यादा मामले में आरोपी मन संलिप्तता कबूले है। आरोपी मन कनाले 2 कट्टा, 5 कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक पुलिस जब्त करे है। बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल पूरा मामला में खुलासा करके जानकारी दी है। बैग वहाँ पे छूटा हुआ था घटना स्थल पे एक आरोपी का। उस बैग के माध्यम से हम लोगों ने जो एक अच्छी क्लू उसके माध्यम से मिली और एक जो पहला आरोपी है दिनेश बांदेकर को फिर हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके माध्यम से बाकी और लोगों की भी जानकारी मिली। 3 आरोपियों को वहाँ से अरेस्ट किया है। इन लोगों से कुल 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार है। एक आरोपी और जो उनका एक साथी था उसकी तलाश अभी जारी है। फर्जी कंपनी के दम में इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला करैया अंतर्राज्यीय गिरोह के फर्जीवाड़ा 1400 करोड़ रुपया पार कर गए हैं। ये मामला में जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई जैसे जैसे आगू बढ़ा थे वैसे वैसे बड़े खुलासा होते। 3 दिन पहले बिहार के सिवान जिला ले 2 आरोपी कौशल और मुन्ना ला गिरफ्तार करेगी। उला ट्रांजिट रिमांड में रायपुर ला के कोर्ट में पेश करे के बाद न्यायिक हिरासत में भेज देगी है। नवा गिरफ्तारी ले कई अहम जानकारी जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी मन के हाथ लगे है, जेकर आधार में फर्जीवाड़ा में कई और नाम सामने आ सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी घोटाला के पूरा खेल बड़े ही सातिराना अंदाज में खेले गए हैं, जेमा आरोपी मन जीएसटी विभाग के कुछ खामी के जम के फायदा उठाए हैं। अब तक के जांच में ये खेल के मास्टरमाइंड पारितोष सिंह माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये अकाउंटेंट के काम कर चुके हैं। संग ही झारखंड में कोनो वकील के संग काम करके वैट और जीएसटी ला बारीकी लगलो समझ चुके रहीस। वही रवि कुशल तिवारी, कौशल और मुन्ना ला ये खेल में शामिल करीस। ये सबों फर्जी नाम और पता में फर्म रजिस्टर्ड कराइन और मात्र एक कंप्यूटर के माध्यम ले दर्जनों कंपनी कागज में संचालित करे लगे। बीते साल अक्टूबर महीना में मनोज नाम के एक मनखे ऊपर जीएसटी इंटेलिजेंट विभाग की आंखें अटकिस। ओकर नाम ले करोड़ों के माल जारी होना तो दिखत रहीस, फिर ओकर पास माल आवत कहाँ से रहीस एकर कोई रिकॉर्ड विभाग कना नहीं रहीस।
रायपुर के राजेंद्र नगर इलाका में ये मनखे के नाम पता दर्ज रहिस। फिर शुरुआती जांच में ही सब फर्जी निकलिस। एकर बाद सघन जांच शुरू हुई और प्रदेश के सबले बड़े जीएसटी चोरी के रैकेट के भांडा फोड़ हो गए। ये 1432 करोड़ की इनवाइसेस इनके द्वारा इशू की गई थी, जिसमें अभी तक का जो टैक्स इन्वॉल्वमेंट है वो 258 करोड़ का पाया गया है। और हमारे ऑफिसर लगातार इसका जो डाउन चेन का एनालिसिस कर रहे हैं। ये खेल में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन घलो शामिल हैं। फर्जी कंपनी के माध्यम ले कागज में ही करोड़ों के माल सप्लाई शुरू करेगी और 2-3 चैन आगे बढ़त हुए ये माल मुंबई के कंपनी तक पहुंचाना दिखाएगी। फिर मुंबई ले ये अस्तित्वहीन माल विदेश घलो एक्सपोर्ट होना बताएगी। ये कर बाद निवेश प्रोत्साहन पैकेज के तहत ये खेल में शामिल लोगन 258 करोड़ के क्लेम करिन, यानी कागज में ही माल पैदा हुईस, कागज में आगू बढ़ीस और कागज में एक्सपोर्ट घलो कर देगिस। अब तक ये खेल में शामिल 30 फर्जी फर्म के नाम आगू आए, जेमा 9 फर्जी फर्म माल जनरेट करे है और बोला बाकी 21 फर्म ला कागज में ही बेच दीस। ये फर्जीवाड़ा में आने वाला दिन में कई और बड़े खुलासा होए के उम्मीद है। देखिए, 4 के अलावा इसमें कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का होगा ये तो उन लोगों का हम जब उनको कैच करेंगे तभी जाकर के उसमें रिवील कर पाएंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का था। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी इसमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। बहरहाल ये केस पूरा देश में हलचल मचा दे। काबर की एकर तार सिर्फ छत्तीसगढ़ ले नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन राज्य ले जुड़े बताए जाते। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ जितना अपन प्राकृतिक खूबसूरती पर जाने जाते उतना चर्चा यहाँ के मानव निर्मित जंगल सफारी के घलो खबर। अब बहुत जल्दी ही जंगल सफारी आए वाला पर्यटक मन साइकिल के माध्यम ले सफारी के भ्रमण कर पाही। एकर पर तैयारी सफारी के डहार ले शुरू कर देगी हवे और जल्दी ही सुविधा पर्यटक मन ला दे जाही। जंगल सफारी के जायजा लिए है हमारे संवाददाता प्रिया पांडे। बाड़ा से पहली 7 और नए बाड़ा बनाए गए रहिस, जेमा अलग अलग राज्य के जानवर मन आए हैं। एमा व्हाइट टाइगर, बंगाल टाइगर और शेर जैसे जानवर शामिल है। एमन भी आए वाले पर्यटक मन के आकर्षण के केंद्र बने हैं। और ये दिन जब कोविड के समय है और बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक मन एमन ला देखा भर यहाँ पहुँचत है। भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी हमेशा से ही पर्यटक मन के आकर्षण के केंद्र रही और अब ये आकर्षण और बढ़ ही काबर से कि और 10 बाड़ा जिन्हें जंगल सफारी ओहा बढ़ा थे। कौन कौन से जानवर मन आने वाला है, का विशेषता रही, एक हर बार हमारे साथ जंगल सफारी के सहायक संचालक विनोद सिंह ठाकुर है। ओखर से बात करबो और जानबो कि और कौन कौन से 10 बाड़ा यहाँ जिन्हें वो बनने वाला है। सर, और कौन कौन से 10 बाड़ा जंगल सफारी में बनने वाला है? जंगल सफारी में वैसे टोटल 37 बाड़ा बनाए के स्वीकृति हमन ला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त हुए हैं। जेमा से हम 18-19 में 11 बाड़ा बनाए हैं और 19-20 में हमन 7 बाड़ा बनाए हैं, जेकर उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी है अभी पिछले नवंबर महीना में करे हैं। ये साल 20-21 में हमन 10 और बाड़ा बनात हन, तो ऐसे करके कुल 28 बाड़ा हमर हो जही और बाकी 9 जन हैं ओला हमन अगले साल बनाए के जन हैं रखे हनुमा। कोविड के समय चला थे और एक लंबा इंतजार के बाद खुले हैं जिन्हें जंगल सफारी, तक कोविड के लेके का सुरक्षा व्यवस्था अपन अपनात हो दारी अभी? अब तो जन है शुरू में जब जुलाई में हम चालू करे रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने देखे हो कि हर बाड़ा में जन है हम गोला बनाए हैं और थर्मल स्क्रीनिंग जन है वो करत हन, बिना मास्क के हम जो है एंट्री नहीं देवत हन, छोटे बच्चा मन के भी एंट्री नहीं देवत हन, गर्भवती महिला मन के जन है आना प्रतिबंधित है, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग मन के आना जन है प्रतिबंधित है। तो शासन के जिन भी कोविड के गाइडलाइन है तेनला हमन पूरा पालन करे हन। जितना गाइडलाइन है ओला फॉलो करे जाते, काबर से कि कोविड के समय है तो ओखरो गाइडलाइन पालन करे जाइए और जिन जानवर मन आते ओखर पर भी जिन विशेष सुविधा रखना है वो करे जाते।
मार्च के बाद आप लोगन मन ला औ अलग अलग जानवर जिन अलग अलग अपन खासियत रखते ओ मन यहाँ जंगल सफारी में देखे बर मिलही। तो कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मला दोबेदा। जय जोहार।